स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में मैं आपको एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन में सामान्य हिंदी के मॉडल पेपर का पार्ट 5 समझाऊंगा। ठीक है, आपको सामान्य हिंदी के हमारे चैनल पर एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के ठीक एक दिन पहले तक 15 वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, ज़्यादा वीडियोस देने के चक्कर में कहीं कहीं हमसे गलतियां हो जा रही, तो कृपया जिन बच्चे को मतलब कि प्रश्नों का सही जवाब मालूम है वो कमेंट में लिख देंगे, और जिनको डाउट हो रहा है वो गूगल सर्च या फिर किसी किताब के माध्यम से अपना सही जवाब ढूंढ लेंगे। ठीक है, वैसे पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको गलत ना पढ़ाया जाए। तो चलिए आगे जल्दी से प्रश्नों को देखते हैं। कारण इसका गलत होने का एकमात्र ये है कि जिन बुक से हम पढ़ा रहा हूँ उस बुक में ही इतनी गलती है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर है, निर्विकार में कौन सी संधि है? तो निर्विकार में आपकी कौन सी संधि है? यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। नंबर नेक्स्ट है, नेति का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका संधि विच्छेद होगा न धन इति। तो देखिए, जब न में आप बोलोगे तो अ आएगा, वहाँ पर इति में ई आ रहा है, तो आपका अ और ई मिलकर ए हो जाता है। ठीक है, और ये आपने गुण संधि में पढ़ा जरूर होगा, इसलिए इसका सही जवाब ये होगा। कागज का बहुवचन रूप है? तो कागज का बहुवचन रूप क्या है? कागजात, ये आपका सही जवाब होगा। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यही आपका सही होगा। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा, कवि का जो स्त्रीलिंग होगा कवयित्री। ठीक है, ये इसका सही जवाब होगा, एक बात ध्यान दीजिएगा। लेकिन ज़्यादातर जो है सब इसको गलत ही लिखते हैं। कुछ लोग पहला वाला लिख देते हैं कवित्री, कुछ लोग लास्ट वाला जो लिखा है कवियत्री। तो आपका सही जवाब होगा कवयित्री। ठीक है, ये आपका कवि का स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, लिखा है गीदड़ का पुल्लिंग है? तो आपके गीदड़ का जो पुल्लिंग है वो होगा गीदड़ी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? तो यहाँ पर सही जवाब दिख रहा है 3, लेकिन हमको डाउट है, या आपको सही जवाब पता होगा तो कमेंट में लिखिएगा, या फिर अपना जवाब क्लियर करके आगे बढ़िएगा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट है, तुरीण शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? तो इसको मैंने क्लियर किया है, ये आपका सही जवाब होगा निसंग। नंबर नेक्स्ट आपका है, आकाश का पर्यायवाची शब्द? ये आप कक्षा 10 से याद कर रहे हैं, नभ गगन व्योम अंबर, तो आ गया ना व्योम, तो ये आपका सही जवाब होगा। तो जो चीज़ हम लोगों को पता है उसके बारे में अच्छे से डिस्कस भी हो सकती है, जहाँ जहाँ थोड़ी बहुत डाउट होंगे और मैं पहले से ही आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आपका अगला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से स्वर्ण का पर्यायवाची अपर्यायवाची इंगित करें? तो स्वर्ण का अपर्यायवाची आपको यहाँ पर इंगित करना है, तो सही जवाब यहाँ पर दिख रहा है किकिन। पर्यायवाची नहीं, आपका अपर्यायवाची। लोग मतलब कि कनक पर लगाकर टिक चले आएंगे। ठीक है, तो आपको इसको सही जवाब जानने के लिए स्वर्ण के पर्यायवाची को आप याद कर लीजिए, उसमें से जो 3 होंगे वो पर्यायवाची होंगे, चौथा वाला आपका अपर्यायवाची होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट आपका है, व्यापक शब्द का समानार्थक शब्द चुने? तो विपुल, विशद, विविध, विरल। तो इसमें जो आपके इस किताब में सही जवाब दिया है वो आपका विशद है, लेकिन मुझे इस पर डाउट है, आप इसे क्लियर कर लीजिएगा। नंबर नेक्स्ट है, भीषण का विलोम शब्द चुने? तो इसको मैंने पीछे किसी वीडियो में बताया भी था, इसका सही जवाब होगा सौम्य। नंबर नेक्स्ट, सज्जन का पर्यायवाची शब्द चुने? तो सज्जन का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर जो इसमें आपका जवाब दिख रहा है वो लिखा है खल। खल माने तो दुर्जन होता है, तो सज्जन तो कभी हो ही नहीं सकता, तो सज्जन का सही जवाब मुझे साक्षर लग रहा है। आपको क्या लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो नंबर नेक्स्ट चलेंगे, आपका अगला वाला देखेंगे, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है? तो भाई घी के दिए वही जलाएगा जिसके घर में खुशी आएगी, अर्थात प्रसन्नता व्यक्त करना। नंबर नेक्स्ट है आपका, बछिया का ताऊ मुहावरे का अर्थ चुनिए? तो सही जवाब इसमें भीरू दिया गया है, बट मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, सही भी हो सकता है ये जवाब। ठीक है, बछिया का ताऊ। नंबर नेक्स्ट देखेंगे, आपका अगला नंबर जो 40 नंबर है, अंगारों पर लौटना मुहावरे का सही अर्थ है? तो जाहिर सी बात है, अंगारे पर वही लौट सकता है जो दुख सहेगा, तो इसका सही जवाब दुख सहना होगा। नंबर नेक्स्ट, जो बहुत बड़ा नहीं है के लिए एक शब्द? नाति लघु, नाति दीर्घ, सत्यसाची, अदीर्घ। तो इसमें जो सही जवाब दिया है नाति दीर्घ, इसका सही जवाब दिया गया है।
नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? अनुग्रहित, अनुगृहित, अनुगृहित, ये अनुगृहित। तो सही जवाब इसमें जो आपका दिख रहा है वो आपका डी नंबर दिख रहा है, बट आप इसको भी क्लियर कर लीजिएगा, हमको डाउट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द यहाँ पर जो जवाब दिया गया है वो है सात्विक। सात्विक यहाँ शुद्ध शब्द माना जा रहा है। तुलसीदास में कौन सा समास है? तो तुलसीदास में जो समास बताया जा रहा है तत्पुरुष समास। नंबर नेक्स्ट, विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? तो विस्मय जो है आपका ये अद्भुत रस का स्थायी भाव है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय कौन सा अलंकार हुआ? तो यहाँ पर अलंकार हम यमक अलंकार बता दे रहे हैं, पीछे किसी वीडियो में बताए भी थे। तो एक गर्ल्स थी, शायद बॉयज़ थे, हमको एक क्लियर नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था आप गलत पढ़ा रहे, इसमें श्लेष अलंकार होगा। लेकिन मैंने इसको समझा था तो उसमें लिखा था जब कहीं पर किसी शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है और अलग अलग अर्थ देता है तो यमक अलंकार होता है। तो ज़्यादा बुद्धिमान लोग या जो ज़्यादा जानकार लोग हैं इसके बारे में अपना कमेंट करके अपना पक्ष ज़रूर रखेंगे, ठीक है। मैं यमक पर क्लिक करके आगे बढ़ रहा हूँ। विनय पत्रिका के रचनाकार, तो इसको तो मैं नहीं भूलूंगा, ये हैं अपने तुलसीदास। ये तुलसीदास ने विनय पत्रिका, रामचरितमानस, बरवे रामायण करके तमाम रचनाओं की, मतलब तमाम चीज़ों की रचना इन्होंने किया है, ठीक है। चलिए नंबर नेक्स्ट देखेंगे आपका, कर्मभूमि के पुस्तक के लेखक हैं। तो कर्मभूमि पुस्तक के लेखक अपने मुंशी प्रेमचंद दास जी, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। कुल मिलाकर कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो सही जवाब होगा यहाँ पर मोती जो है तत्सम शब्द नहीं है। आजन्म शब्द का समास बताइए। तो आजन्म शब्द का समास यहाँ बोला जा रहा है अव्ययी भाव समास। तो इस सब तरह से वीडियो की करेंगे अब दी एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।